जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास मौके पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की दिशा में हमारी मदद कर सकती है। वो है श्री कृष्ण की आदर्श जीवन शैली। आज हम जन्माष्टमी के इस खास मौके पर श्री कृष्ण के जीवन से सीखेंगे और उनके आदर्शों को समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म एक महान आदर्श है जो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीखने को मिलते हैं, जैसे कि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है। श्री कृष्ण के जीवन का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का स्वागत करना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान के साथ समर्पण से ही हम अद्वितीय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम श्री कृष्ण के आदर्शों को गहराई से जानेंगे और उनके जीवन से उन महत्वपूर्ण संदेशों को देखेंगे जो हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। हम यह समझेंगे कि श्री कृष्ण का आदर्श जीवन शैली हमें कैसे सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। श्री कृष्ण का जीवन हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही अपने आदर्शों के साथ अपने जीवन का परिचय किया। वे एक अद्वितीय व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनका विशाल और वज्र भूमि के साथ किया गया संबंध। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला किया और गोपों के साथ खेलते समय उनकी अनंत भक्ति को प्रकट किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति पूरी भक्ति और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका द्वारका का राजा बनना। वहाँ उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए एक आदर्श राजा की भूमिका निभाई और उनके जीवन को एक उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म, कर्म और नैतिकता के प्रति अपना समर्पण दिखाया और देश के विकास में योगदान किया। यह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए और अपने समाज के लिए योगदान करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण अद्भुत पहलू था उनके मित्रों के साथ उनकी अनूठी दोस्ती। उन्होंने अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेले, किस्से सुनाए और उनके साथ खुशियाँ और दुखों का सामना किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के जीवन के इन अद्भुत पहलुओं को और उनके आदर्शों को और गहराई से जानेंगे और यह समझेंगे कि वे हमें कैसे प्रेरित कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें कर्मयोग का महत्व और कर्मों के सही तरीके से समर्पण का संदेश देता है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्मों का पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए और फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया कि हमें कर्मों को अपने कर्म भूमि के साथ आदरपूर्वक करना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। एक बार अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पहले दिन अपने धर्म
और ईमान के साथ युद्ध करने के लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वह युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में जीवनों की हानि होगी और धर्म की विफलता होगी। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर कार्य का फल भगवान के हाथ में होता है और हमें उनके अनुसार कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख हमें यह दिखाता है कि हमें अपने कार्यों को प्रेम और समर्पण के साथ करना चाहिए और उनका पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को बिना अपेक्षा किए उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने युद्ध में अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से किया और फल की चिंता किए बिना किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को निरंतर और पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए, बिना किसी भय या आकर्षण के बिना। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें करने का अधिकार होता है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार होता है, फल की नहीं। फल की चिंता करने से हम अपने कर्मों में भ्रमण करते हैं और स्वार्थ में लिपट जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्मों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की आकर्षण के बिना। श्री कृष्ण के कर्म योग के सिद्धांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को सजीव और सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, जिससे हम अपने आत्मा के साथ संयम और सामंजस्य बना सकें। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को वो भावना और आदर देना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को संयम और शांति मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन हमें भक्ति योग का महत्व सिखाता है। भक्ति योग के अनुसार हमें अपने आप को भगवान के साथ एक में मिलाना चाहिए और उनकी भक्ति में समर्पण दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि हमें अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन इस सिद्धांत को प्रमोट करता है कि हमें भगवान की भक्ति में समर्पण दिखाना चाहिए और उनके साथ एक में मिलना चाहिए। उन्होंने अपने भक्तों को भगवान की प्रेम और सेवा करने की महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई और उन्हें यह शिक्षा दी कि हमें भगवान की भक्ति को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह भी सिखाया कि हमें भगवान की प्रेम और सेवा में समर्पित रहकर अपने कर्मों को करना चाहिए और उन्हें फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। यह सीख हमें यह दिखाता है कि हमें अपने आत्मा के साथ एक में मिलने की प्राप्ति करने के लिए हमें भगवान के प्रति अपने सब कर्मों को समर्पित करना चाहिए। भक्ति योग के सिद्धांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को भगवान के साथ एक में मिलने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। भगवान की भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांति और सुख की दिशा में प्रवृत्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें ज्ञान योग का महत्व भी समझाता है। ज्ञान योग के अनुसार हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान और मेघा की आवश्यकता होती है, जिससे हम आत्मा की अद्वितीय निरूपक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ज्ञान योग के सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उससे ब्रह्म के साथ एक में मिलना चाहिए। ज्ञान योग के सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए
और आत्मा को ब्रह्म के साथ एक में मिलने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान योग हमें यह शिक्षा देता है कि हमारा आत्मा अद्वितीय और अनंत है और हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने वाले संदेश मिलते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को एक आदर्श जीवन शैली के साथ जीना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों का पालन किया और उन्हें अपने जीवन के हर क्षण में प्रकट किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के आदर्श जीवन शैली से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। हमें अपने कर्मों को अपनी कर्म भूमि के साथ पूरी तरह से समर्पित रह के काम करना चाहिए और उनके फल की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के आदर्श जीवन शैली से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के साथ समर्पण से ही हम अद्वितीय सुख और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर क्षण में भगवान के साथ संयम और समर्पण दिखाना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आदर की भावना रखना चाहिए। इस जन्माष्टमी पर हमें श्री कृष्ण के आदर्शों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, भगवान की भक्ति में समर्पण दिखाना चाहिए और आत्मा के अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशहाली और समृद्धि की दिशा में बढ़ा सकेंगे और कृष्णा के आदर्श जीवन शैली का पालन करेंगे। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण के आदर्श जीवन शैली के महत्वपूर्ण पहलू को समझाया है और उनके संदेश को समझाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांत हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सुख की दिशा में बढ़ा सकते हैं और अपने आत्मा के साथ समर्पण और संयम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस जन्माष्टमी पर हमें श्री कृष्ण के आदर्शों के प्रेरित होकर अपने जीवन को उनके संदेश के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने आत्मा के साथ संयम और समर्पण की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन शैली के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश के साथ हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और समृद्धि और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी पर हमें श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए और अपने जीवन को सफलता की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।